रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बेचारी बूढ़ी औरत अपने सर के ऊपर गठली लेके जा रही थी लकड़ी की। अल्लाह के रसूल ने देखा, अल्लाह के रसूल ने जब उस औरत बूढ़ी को देखा, और वो बूढ़ी कोई मुसलमान नहीं थी, वो गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह के रसूल ने उस औरत को देखा और कहा कि अम्मा जान ये सर पे क्या है? तो उस बूढ़ी अम्मा ने फरमाया ये मैं लकड़ी लेके घर जा रही हूँ, मेरे सर के ऊपर गट्ठा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अम्मा जान ये गट्ठा मुझे दे दो, मैं अपने सर पे रख लेता हूँ, आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आपके दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम और हमारी पर्दा नशीन माएँ बहनें, आज का दिन इस दुनिया के लिए, इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत, ऐसे नबी, ऐसे रसूल, जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल, खत्मुर रसूल, अल्लाह ताला ने हमें और आपको उस उम्मत में पैदा फरमाया। मैं यूं कहूं कि ये हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा इनाम व करम है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। क्यों कि पिछले उम्मत के लोग ये तमन्ना करते थे कि काश के हमें आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करते अल्लाह ताला, तो वो अपने लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे सआदत समझते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए पैदा फरमाया, आपने देखा आपसे पहले 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए हैं, और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के भेजा। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं, आपके बाद नबूवत खत्म हो गई, आपके बाद रिसालत खत्म हो गई, आपके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बना के भेजा। और आज और हम आप जिस दिन जमा हुए हैं, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और आज ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। क्यों साहब, दो दिन है या नहीं? एक तरफ हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने आज ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमा दिया, इस दुनिया से बुला लिया। यूं कह लीजिए कि 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, और 12 ही रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी है। तो एक तरफ गम है और एक तरफ खुशी है। क्यों साहब, यही है ना? अब आप बताइए, आज हम लोग आज खुशियां मनाते हैं, नाच गाने करते हैं, रोडों पे आके नाचते हैं, रोडों पे आके हंगामे करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म किया था, जिस चीज का हमें बताया था, आज हमने उसको छोड़ दिया। हमने उन गैरों के तरीके को ले लिया जो गैर लोग कर रहे हैं, जो रोडों पे आते हैं, गदर करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया है। तकलीफ देना, रोडों पे आना, मेरे भाइयों आप सोचिए, अगर किसी के घर में एक दिन वफात हो और एक दिन पैदाइश हो, तो क्यों साहब क्या करेगा कोई आदमी? खुशी बनाएगा, गम बनाएगा? एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम का मुकाम है।
تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دن اس لیے دیے. پچھلی امتوں میں آپ نے دیکھا, آپ جانتے ہیں عیسائی لوگوں کو, کیوں صاحب جانتے ہی نہیں جانتے جس کی امت کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں. اور ان کے نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں, اور اس قدر وہ زیادہ اس میں منہمک ہو گئے, اس میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے کہ وہ یہ بھول گئے کہ کرنا کیا تھا اور کرنے کیا لگے. یہاں تک کہ شراب خوری کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ لوگ دنیا کے اندر کرتے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ. اور وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, نبی کے راستے کو چھوڑ کر, نبی کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر, نبی کے حکم کو چھوڑ کر وہ لوگ عیاشیوں میں لگ گئے. اور ایک طرف دوسرا فرقہ ہے شیعوں کا. آپ نے دیکھا امام حسین کی شہادت پہ وہ لوگ خون نکالتے ہیں, روتے ہیں, اپنے آپ کو کاٹتے ہیں, مارتے ہیں. کیوں صاحب ہے کہ نہیں؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف غم کر رہے ہیں نبی کے نواسے کی شہادت کے اوپر. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اسلام دیا ہے, یہ دین دیا ہے. یہ نہیں کہ صاحب آپ بہت زیادہ خوشیاں منائیں, بہت زیادہ غم کریں, اپنے آپ کو مارنے لگے, اپنے آپ کو خون میں لت کر دیں, اپنے آپ پہ ظلم کرنے لگے, چہروں کو تماشوں سے مارنے لگے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں فرماتے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, یہ اللہ کے قوانین ہیں, یہ اللہ کی شریعت ہے. اس شریعت کے مطابق چلنا ہے, اس شریعت کے مطابق پینا ہے, اس شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا کے اندر آج جو لوگ ہو رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے. آپ نے دیکھا اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانہ امت بنایا ہے. یہ نہیں کہ صاحب یہاں پر بہت زیادہ خوشیاں ہو, بہت زیادہ غم ہو, بہت زیادہ یہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بنایا ہے, درمیانی امت بنایا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتیں تھیں ان میں تفرید ہوتی تھی, کہیں بہت زیادہ افراد ہوتا تھا, اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو بنایا ہے یہ درمیانی امت ہے. اور یہ آخری امت ہے, یہ آخری رسول کی امت ہے, آخری نبی کی امت ہے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت بنائی ہے یہ درمیانہ امت ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ درمیانہ روی چلنا ہے, ظلم بھی نہیں, زیادتی بھی نہیں, کئی پریشانی بھی نہیں, کئی مصیبتیں بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے. آپ بتائیے جو آج کا دن ہے, اگر ہمارے لوگ بہت زیادہ خوشیاں منانے لگے, بہت زیادہ غم کرنے لگے, میرے بھائیو اسلام نے اس کو منع کیا ہے, اسلام نے اس سے روکا ہے. آج کے دن جو کرنے کے تھے وہ یہ کام تھے کہ غربا کو, مساکین کو کھانا کھلائیں, فقیروں کو کھانا کھلائیں, عبادت کریں, تلاوت کریں, اور آپ جتنی عبادت کر سکتے ہو کریں اپنے لیے, امت محمدیہ کے لیے, اللہ کے رسول کی امت کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, ان کے رفع درجات کے لیے آپ دعائیں کریں. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو, ہمیں اور آپ کو ایسا نبی دیا ہے, ایسا قائد دیا ہے, ایسا لیڈر دیا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. ہمیں قرآن دیا ہے, ہمیں شریعت دی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے, اس قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, اس قانون کے مطابق ہم رہیں گے. تو میرے بھائیوں یہ زندگی ہماری کامیاب ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کوئی حکومتیں کوئی گاڑی بناتی ہے یا کوئی مشینری بناتی ہے یا کوئی کمپنی کوئی مشین کو تیار کرتی ہے, تو جب اس مشین کو تیار کرتی ہے, اس کارخانے کے اندر مشین تیار ہوتی ہے, اس مشین کو تیاری کے بعد وہ ایک کتاب بھی ساتھ میں بناتے ہیں. اس کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی, اس کو کیسے چلایا جائے گا, اس کے اصول و ضوابط لکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ مشین والے, وہ کمپنی والے چلانا سکھاتے ہیں, بتانا سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد سمجھانے کے بعد کہتے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس کتاب میں دیکھ لینا, اس کتاب میں پڑھ لینا, اور یہ مشین اس کے مطابق چلے گی تو صحیح چلے گی. اور اگر آپ نے اس مشین کو اپنی مرضی سے, اپنے دماغ سے, اپنے عقل سے چلایا تو یہ مشین بگڑ جائے گی. کیوں صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا, اس امت کو بنایا, اتنی بڑی انسانیت کو بنایا, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس انسانوں کے لیے کوئی کتاب نہیں دے گا,
क्यों साहब कोई बगैर किताब के पैदा कर देगा? दुनिया के मशीनरी बनाने वाले, दुनिया के कारखाने बनाने वाले किताबें बनाते हैं। मोबाइल भी अगर आप खरीदेंगे तो उसमें भी आपको उसूल और ज़वाबित लिखे होंगे। आप कपड़े सीने की मशीन खरीदने जाएंगे, उसमें भी उसूल और ज़वाबित लिखे होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए, हमें दुनिया में जीने के लिए, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया में हमें चलने के लिए, हमें किस तरह शादी करना है, किस तरह ब्याह करना है, किस तरह कारोबार करना है, किस तरह तिजारत करनी है, किस तरह हमें लेन देन करना है, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उसके लिए हमें और आपको एक किताब दी है। क्यों साहब, वो कौन सी किताब है? कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहबरी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, इसलिए किया कि ये उम्मत इस सीधे रास्ते पे चले, किसी के बहकावे में, किसी के भटकावे में, दुनिया की बताए हुए तरीके, दुनिया के बताए हुए रास्ते पे ना चले। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक किताब दी है और वो किताब कुरान पाक है। आज हम लोग दुनिया के कानून पढ़ते हैं, दुनिया के लॉ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, लेकिन अगर नहीं सीखते तो कुरान की जबान नहीं सीखते। क्यों साहब, सीखते नहीं है? हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमने कुरान को सीखा नहीं, हमने कुरान को पढ़ा नहीं। मेरे भाइयों, आपको चाहिए, इंसानों को चाहिए कि हम कुरान की जबान सीखें, कुरान को सीखें। कुरान हमसे क्या कह रहा है? हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम सूरह फातिहा पढ़ाता है, इमाम दूसरी सूरत पढ़ाता है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि साहब क्या पढ़ा दिया गया और आपने सुना और चले गए। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की तालीम जरूरी है, दुनिया में तालीम ले, कोई मना नहीं करता। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप जो चाहे वो करें, लेकिन मेरे भाइयों याद रखिए कि आप शरीयत की तालीम भी लीजिए, कुरान की तालीम भी लीजिए, दीनी तालीम भी सीखिए। अगर आपने कुरान की तालीम को सीखा, शरीयत की तालीम को सीखा, आपने अगर उसको सीख लिया तो समझ लो आपकी नस्लें संवर जाएंगी। और अगर आपने कुरान को छोड़ा, आपने शरीयत को छोड़ा, तो समझ लीजिए कि आपकी नस्लें जानवरों की तरह होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक दस्तूर दिया है, एक कानून दिया, एक शरीयत दी है हमें जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ताला ने, आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जब मुल्क की स्थापना होती है, मुल्क बनता है, जैसा हमारा हिंदुस्तान 1947 में बना, इसकी स्थापना 1947 में हुई। उसके बाद जब यह मुल्क बन के तैयार हो गया, जब यह मुल्क बन के खड़ा हो गया, अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया गया, अंग्रेज यहां से चला गया छोड़ के। उसके बाद हमारे बड़ों ने, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये बड़ी बड़ी शख्सियत, और इसके कानून के बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे, उन्होंने इस मुल्क के कानून को बनाना शुरू किया। इस मुल्क को कानून किस तरह चलेगा, ये मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा, ये मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, इसके उसूल और ज़वाबित बनाए। क्यों साहब, बनाए कि नहीं बनाए? उसको हम और आप क्या कहते हैं साहब? क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, नहीं कहते हैं? ये संविधान काय के लिए बनाया गया? इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को उसूल और ज़वाबित से रहने के लिए, इसको बाकी रखने के लिए। अगर ये मुल्क संविधान से चलेगा तो ये मुल्क बाकी रहेगा, और अगर ये इस मुल्क संविधान से नहीं चलेगा तो ये मुल्क टूट जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के जीने के लिए, इंसानों को जिंदगी में इंसानों को दुनिया में रहने के लिए, इंसानों को दुनिया के अंदर जीने के लिए अल्लाह ताला ने भी हमें एक संविधान दिया है। तो साहब, वो कौन सा संविधान है? वो शरीयत है, वो कानून है, वो इस्लामी निजाम है, इस्लामी शरीयत है जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये खाने का है, ये नहीं खाने का है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लिबास जायज है, ये लिबास हराम है। क्यों साहब, बताया नहीं बताया? और आज हम शरीयत को छोड़ के, इस्लामी कानून को छोड़ के, इस्लामी दस्तूर को छोड़ के दुनिया के यहूद और नसारा के कानून पर अमल करते हैं, अपनी शक्लें उनकी तरह बनाना पसंद करते हैं, अपने लिबास उनके लिबास की तरह बनाना पसंद करते हैं। मुसलमानों, आपको अल्लाह ताला ने इस्लाम वाले घर में पैदा किया है, ईमान वाले घर में पैदा किया है, तो आपको यह चाहिए, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं,
नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। आज आप जमा हुए, किस लिए जमा हुए? अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए, शरीयत की बातें सुनने के लिए, कुरान की बातें सुनने के लिए, नबी पाक का किरदार सुनने के लिए। क्या किरदार था मेरे भाइयों, आज हम भूल गए। नबी पाक की शरीयत यह है, नबी पाक का तरीका यह है कि आप अपना लिबास इस्लामी बनाइए, आप अपना चेहरा इस्लामी बनाइए, आप अपने सरों पर टोपी पहनिए, आप अपनी वज़ाक़त इस्लामी बनाइए। यह अल्लाह के रसूल का तरीका है। अगर आपने ये नहीं किया, आपने ये इस पर अमल नहीं किया, तो समझ लीजिए आपके बाद आपकी 2 नस्लें, 30 नस्लें, 4 नस्लें, 5 नस्लों के बाद धीरे धीरे इस्लाम खत्म होता चला जाएगा। एक जमाना यह आएगा कि फिर ईमान बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं मुसलमानों, अगर आपको अपनी नस्लों के अंदर ईमान बचाना है, इस्लाम को बचाना है, तो मदरसों में भेजिए, मकतब में भेजिए। हाफिज शोएब साहब माशाअल्लाह मकतब चला रहे हैं, कितना बेहतरीन बच्चों ने यहां सुनाया। ये काय के लिए, ये क्या कर रहे हैं? हमारे और आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे और आपकी दीन की हिफाजत कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को मकतब में भेजिए, मदरसों में भेजिए, ताकि वो बच्चे दीनदार बन सकें, ताकि वो बच्चे इस्लामी माहौल में रह सकें, ताकि वो बच्चे इस्लाम को सीख सकें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आज वक्त दिया है। अगर हम नहीं पढ़ सके, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी नस्लें पढ़ें, हमारी औलादें पढ़ें। मेरे भाइयों, आज जरूरत है इस्लाम की, जरूरत है दीन सीखने के लिए। आज दुनिया के अंदर हर मजहब की तालीम दी जाती है, हर मजहब को आजादी है अपने मुल्क के अंदर कि वो अपने मजहब की तालीम दी जाए। लेकिन मेरे भाइयों, हम कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, ये समझ लीजिए जैसे हमें इंसान के जिस्म के लिए भूख लगती है, इसी तरह इंसान की रूह के लिए, इस्लामी जिस्म, इंसान के जिस्म के लिए हमें जरूरी है कि हम कुरान की तालीम को सीखें, हदीस की तालीम को सीखें, इस्लाम को सीखें। अगर ये सीखते रहे और अगर ये हम करते रहे, तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें, आने वाला वक्त हमारा इस्लाम पर होगा, दीन पर होगा। हमारे घरों में इस्लाम होगा, हमारी मां बहन बेटियों में इस्लाम होगा, हमारे बच्चों में इस्लाम होगा। इसलिए अगर आपने सिर्फ उनको दुनिया की तालीम दे दी, आपने डॉक्टर बना दिया, आपने इंजीनियर बना दिया, आपने दुनिया की तालीम पढ़ा दी, लेकिन अगर आपने इस्लाम नहीं पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, तो कल कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा दीन पर मरेगा, ये काय पर मरेगा। और अगर आपने उसको बचपन से कुरान की तालीम दी होगी, इस्लाम की तालीम दी होगी, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा आपका इस्लाम पर और दीन पर बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, आज हम इसकी अहमियत को नहीं समझते, हम इसकी अजमत को नहीं समझते। मुसलमानों, आज जमाना यह है, दुश्मनान इस्लाम ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान नाम का हो, शरीयत खत्म हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, दीन खत्म हो जाए। मेरे भाइयों, अगर आपको इस्लाम पे बाकी होना है, इस्लाम पे अमल करना है, इस्लाम पे जिंदगी गुजारना है, तो सब इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो कि अपने बच्चों को इंशाअल्लाह मदारिस में भेजेंगे, मकातिब में भेजेंगे पढ़ाने के लिए। हाथ उठाइए, वादा करिए, क्योंकि आज जरूरत है। आज जैसे हमें इंसानियत के लिए पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, इसी तरह हमारी रूह को, हमारे बदन को, हमारे जिस्म को दीन की और इस्लाम की जरूरत है। तो मुसलमानों, आप हजरात ने अगर ये करा, तो इंशाअल्लाह इस्लाम भी बाकी रहेगा, दीन भी बाकी रहेगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो आज जमा किया है, वो ऐसे दिन जमा किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। और ये वफात हमें ये बताती है कि दुनिया से छोड़कर जाना है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने नबी को भी बुला लिया अपने पास, हम भी चले जाएंगे, सहाबा भी चले गए, ताबीन भी चले गए, तबे ताबीन भी चले गए, आप हम हैं, हम भी चले जाएंगे, हमारे आबा और असलाफ भी चले गए। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि हम अभी बहुत जिएंगे। क्यों साहब, समझते हैं नहीं समझते? मेरे भाइयों, मौत का पता नहीं। आज हम में कितने सारे लोग आज बैठे हैं, कल हम में से कोई नहीं होगा, कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, सब लोग याद करिए, जिंदगी के अंदर अपने तैयारी आखिरत कर लें। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर काय के लिए रखा है? हमें इसलिए रखा है कि ये दुनिया जो है, ये मुसाफिर खाना है। ये अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया के अंदर रखा है, ये मुसाफिर खाने में रखा है। जैसे एक हम कभी सफर करते हैं बंबई का, कभी हम सफर करते हैं दिल्ली का, तो हम मालूमात करते हैं। क्यों साहब, करते हैं कि नहीं करते? कि साहब हमें सफर में जाना है, हमें लंबा सफर है, सर्दी होगी नहीं होगी, वहां पे क्या हाल होगा, कैसा इंतजाम होगा, मालूमात लेते हैं। इसी तरह आप जब सफर के लिए मालूमात लेते हैं, तो आप आखिरत के सफर की भी मालूमात लीजिए कि हमें तैयारी क्या करना है, हमें नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी है, हज क्या करना है, और हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। ये दुनिया
हमारी सफर की जिंदगी है। ये दुनिया के अंदर हम आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं, हम यहां पे तैयारियां करें और यहां पे एक दिन हमें छोड़कर जाना है। और आज ये पैदाइश का दिन भी है, खुशी का दिन भी है, गम का दिन भी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद को पहचानिए, उस मकसद को समझें, उस मकसद पर काम न हो। आज मुसलमान बस ऐसा है जैसे एक जानवर की मानिंद, खा लिया पी लिया सो गए, कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों नहीं, हमें एक मकसद के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? आज मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि कल वो क्या कारोबार करेंगे, कल वो क्या तिजारत करेंगे, वो फ्यूचर में क्या जाके पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन गैरों को आप देखेंगे, गैरों के तौर तरीकों को देखेंगे। आप किसी उनके बच्चों से पूछेंगे कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो, तो वो ये कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों की खिदमत करूंगा, पैसा कमाऊंगा। लेकिन मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि हमारा मकसद जिंदगी क्या है। हमें नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं है। बस हम तो बस कर रहे हैं, चल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप मकसद जिंदगी बनाइए, मकसद पैदा कीजिए कि हमारा जिंदगी के अंदर आने का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे भाई, जब तक हमारा मकसद नहीं होगा उस वक्त तक हमारी जिंदगी आसान नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपनी प्लानिंग कीजिए, आप सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने कारोबार के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप नस्लों के बारे में सोचिए कि क्या है। ये नहीं कि साहब हम बस गुजर रहे हैं, सुबह उठ गए, खा लिया पी लिया, दुकान पे चले गए, आ गए, फिर सो गए, फिर उठ गए, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, जी चाहा चले गए, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की नमाज पढ़ ली जुमे के दिन। क्यों साहब, यही है नहीं। मेरे भाइयों, आज कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज ही नहीं है। आज मालूम नहीं मुसलमानों को कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिब क्या है, नमाज किससे फासिद हो जाती है। लेकिन हमें सीखना ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आज वक्त दिया है, आज हमें जिंदगी दी है, आज हमें टाइम दिया है। ऐसा ना हो कि ये टाइम निकल जाए और दुनिया से आग बंद हो जाए और फिर जब क़यामत के दिन हो, नफ्सा नफ्सी का आलम हो, मैदान महशर हो, वहां पर हर आदमी परेशानी में होगा, हर आदमी मुसीबत में होगा। कोई आदमी इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने नेकी की होगी, अच्छे काम किए होंगे, तो उस वक्त परेशानी नहीं होगी, मुसीबत नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, इंसान को फिक्र नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये फिक्रें, ये घबराहटें जरी होती है जब इंसान सफर की तैयारी नहीं करता। अगर इंसान सफर की तैयारी कर ले, अगर कोई बंबई जाएगा, उसको सफर की पूरी मालूमात होगी, तो उसको कभी घबराहट नहीं होगी। क्यों साहब, होगी नहीं होगी, क्योंकि उसने मालूमात कर ली, मुझे कहां से जाना है, कहां से मिलना है, कहां से स्टेशन होगा, क्या क्या स्टेशन आएंगे। आज हमें मुसलमानों को आखिरत के सफर के बारे में पता ही नहीं। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हो क़यामत के दिन घबराहट ना हो, क़यामत के दिन परेशानी ना हो, तो आप अभी से सफर की तैयारी शुरू कर दो, अभी से मामला शुरू कर दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक आइडियल दिया है, एक रहनुमाई दी है, एक हमें तरीका बताया है जिंदगी गुजारने का, और आज हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। आज मामलात क्या है आप सब जानते हैं, अखलाक क्या है हम सब जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बेचारी बूढ़ी औरत अपने सर के ऊपर गठली लेके जा रही थी लकड़ी की। अल्लाह के रसूल ने देखा, अल्लाह के रसूल ने जब उस औरत बूढ़ी को देखा, और वो बूढ़ी कोई मुसलमान नहीं थी, वो गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह के रसूल ने उस औरत को देखा और कहा कि अम्मा जान, ये सर पे क्या है। तो बूढ़ी अम्मा ने फरमाया, ये मैं लकड़ी लेके घर जा रही हूँ, मेरे सर के ऊपर गट्ठा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अम्मा जान, ये गट्ठा मुझे दे दो, मैं अपने सर पे रख लेता हूँ, आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आपके दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने उस बूढ़ी औरत से लकड़ी का गट्ठा लिया, अपने सर पे रख लिया और चल दिए, साथ साथ चलते रहे। अल्लाह के रसूल खामोश है। वो औरत कहती है कि तुम जानते हो एक नबी आया है जो नबूवत का दावा करता है, जो अपने आप को नबी कहता है, अपने आप को रसूल कहता है। वो अल्लाह के रसूल खामोश है, चुपचाप है, चले जा रहे हैं, साथ साथ है। मेरे भाइयों, घर आ जाता है, वो दरवाजे पे पहुंचते हैं। दरवाजे पे पहुंचने के बाद वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा तूने अपना नाम भी नहीं बताया, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा मकसद क्या है, तू किधर से है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्मा जान, मैं ही तो नबी हूं। क्या फरमाया? मैं ही तो नबी हूं, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो सारे इंट्रोडक्शन रास्ते में ही करा देता, मैं फला, ये मैं फला, मैं फला। अल्लाह के रसूल खामोश है।
अल्लाह के रसूल चुप है। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा अगर तू ही नबी है, वो बूढ़ी औरत कहती है अल्लाह के रसूल से, अगर तू ही नबी है तो तू सच्चा है, और तू, तेरा नबी भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा अल्लाह भी सच्चा। और वो औरत अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आती है। अल्लाह के रसूल के हाथ पर वो ये कहती है कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। सोचिए क्या नबी थे, और वो औरत मुसलमान हो जाती है और ईमान लेके आती है। मेरे भाइयों, आज अगर हमारे पास कोई बूढ़ी औरत दिखे, कोई चीज दिखे, तो हम लोग घबरा जाते हैं और हम लोग उसकी मदद नहीं करते, उसका ताउन नहीं करते। हमें चाहिए कि ऐसी ताउन करें, ऐसा मदद करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि वक्त बहुत हो गया, वो 11:30 हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व अन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फ़नसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह, जो हमने कहा है, जो कुछ सुना है, ए अल्लाह इससे के ज़रिए से अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, आज का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है, आज का दिन पैदाइश का दिन है। ये अल्लाह, अल्लाह ताला जो अल्लाह ने अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा हिदायत और रहनुमाई के लिए, ये अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह बुराइयों से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह बुरे कामों से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह चारों तरफ से जो फितने हैं, ये अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमा। ये अल्लाह जो बीमार हैं हमेशा उनको शिफा अता फरमा। ये अल्लाह जो हमें परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। ये अल्लाह जो हमें इस दुनिया से जा चुके उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, ये अल्लाह उनको ये अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा। ये अल्लाह जिन लोगों ने जिस लाइन से मेहनत की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।